हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस एमसीक्यू स्ट्रॉन्गर। तो जैसा हमने भारतीय इतिहास का जो है ऑब्जेक्टिव लगाना स्टार्ट कर दिया है, उसका वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ का भी इतिहास आज से स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड शासक दिया है, एक साइड राजवंश। कन्हर देव, कन्हर देव हैं आपके छिंदक नागवंश से। स्कंदवर्मन, स्कंदवर्मन है नल वंश से। दुर्गराज, दुर्गराज है सरबपुरी वंश से। और हर्षगुप्त हैं पांडु वंश से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1933 में महात्मा गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार के प्राचार्य का नाम। तो महात्मा गांधी जी को स्मिथ पियर्स ने, जो 1933 में भाषण देने के लिए राजकुमार कॉलेज के जो प्राचार्य थे उन्होंने आमंत्रित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। गांधी जी का ये द्वितीय आगमन था 1933 में रायपुर में उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तो ये तो सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, ये भी सही है। तीसरा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये गलत है। इसमें ये है, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र नहीं था, प्रवरसेन विंध्यसेन का पुत्र था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। तो वह शासक कौन सा है? वह शासक है स्कंदगुप्त। बाकियों का बानाबरद से जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। बानाबरद से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो गुप्त शासक हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। रामगुप्त को काच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का था? तो महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी आपका सोमवंश का था और ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मारंजमूर शिलालेख किस शासक का था? तो मारंजमूर शिलालेख जो है ययाति शिवगुप्त का शिलालेख है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने पढ़ा है आगे कि बानाबरद से प्राप्त हुए हैं। कांचगुप्त किसे कहा जाता है? तो रामगुप्त को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बानाबरद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? ए है, नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहब को अंग्रेज़ों ने पराजित किया। बी, अप्पा साहब ने इस राज्य को अंग्रेज़ों को दे दिया। सी, अप्पा साहब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया। और डी, 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंसन ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों। ब्रिटिश संरक्षण में इसलिए लिया गया क्योंकि जो नागपुर के शासक रघुजी तृतीय थे वो उस समय अवयस्क थे। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो
तो इसमें एक साइड शासक दिया हुआ है और एक साइड राजवंश दिया हुआ है, तो हमें बताना है कौन सा शासक कौन से राजवंश से संबंधित है। तो हर्षवर्धन, आप सभी जानते हैं हर्षवर्धन पांडु वंश के शासक हैं। प्रवरराज प्रथम जो हैं आपके सरबपुरी वंश के शासक हैं। विलासतुंग नल वंशीय शासक हैं। और भीमसेन राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासक हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, 4 घटनाएं हैं। रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण, इस राज्य पर मराठा आक्रमण, इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ करना और सती प्रथा का उन्मूलन। कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो रतनपुर से रायपुर जो राजधानी का स्थानांतरण किया गया था वो 1818 में किया गया है। 1818 में स्थानांतरित हुआ है। दूसरा है इस राज्य में मराठा आक्रमण सबसे पहले 1741 में हुआ था। और सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 88 में हुआ था, 87 में हुआ था, 1787 में हुआ था। और जो है सती प्रथा का उन्मूलन 1831 में हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम जमाएं तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। सबसे पहले राज्य पर मराठों का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, उसके बाद रतनपुर से राजधानी को रायपुर स्थानांतरित किया गया और अंत में सती प्रथा का उन्मूलन वाला ऑप्शन आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैलाश्रय की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी में, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो कुरुसपाल शिलालेख में हमें सोमेश्वर प्रथम जो शासक हैं उनकी जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? तो चित्रांगतपुर को पांडु वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से नाम शासक दिए हैं, उनके शिलालेख दिए हैं जिनको सुमेलित करना है। तो कुरुद अभिलेख आपका जगदेव भूषण या फिर धारावर्ष का है। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसमें शिलालेख है वो है आपका शिवगुप्त बालार्जुन का होगा। बारसूर शिलालेख जो है, माफ कीजिएगा दोस्तों, कुरुद जो शिलालेख है वो नरेंद्र का होगा और बारसूर शिलालेख धारावर्ष का होगा। और जो कोटगढ़ शिलालेख है पृथ्वीदेव द्वितीय का होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कुरुद शिलालेख नरेंद्र का है, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख शिवगुप्त बालार्जुन का है, बारसूर शिलालेख जगदेव भूषण या धारावर्ष का है और कोटगढ़ शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। हाँ, ये तो सही है। और रामझरना बस्तर में स्थित है, ये गलत है, रामझरना रायगढ़ में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ए सही होगा। ए सही है, मतलब ऑप्शन
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। सिरपुर जो है महासमुंद जिले में है, जिसमें जो कि महानदी के तट पर बसा हुआ है, जिसमें तीनों धर्म जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है दोस्तों। और राम झरना जो है आपका रायगढ़ में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन जो कथन 2 गलत हो जाएगा और कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? तो इंद्रबल राज को सरबपुरी शासक सुदेवराज ने सर्वाधिकारी में के पद पर जो है आसीन किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसमें जो शासक हैं उनको क्रम से जमाना है उनके शासन काल के अनुसार। तो सबसे पहले तो अन्नम देव आएंगे, फिर उसके बाद पुरुषोत्तम देव आएंगे, फिर उसके बाद जो है नरसिंह देव और लास्ट में दलपत देव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशीय राजा मयूर ध्वज के दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है मयूर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। इसमें सत्य नहीं है, इसे बताना है। तो ये तो सत्य है, समकालीन थे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर इनका अर्जुन से विवाद हुआ था, ये भी सही है। विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और जो है मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, तो ये गलत है। इसमें हुआ क्या था, आरे से नहीं कटवाया था, अपने शरीर को कटवाने वाला था लेकिन नहीं कटवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था। इनके शासकों के नाम बताना है। तो शैल वंश जो कि दुर्ग क्षेत्र में था, इनके शासक थे पृथ्वीवर्धन थे, जयवर्धन थे और श्रीवर्धन थे, राज्यवर्धन नहीं थे। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार से मिले हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। खरौत के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? तो खरौत के लखनेश्वर मंदिर में जिस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है वो है ईशान देव का उनका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोगीमारा में सुतनुका जो देवदासी हैं उनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है। सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की? तो इसका सही आंसर है प्रसन्नमात्र ने प्रसन्न होकर स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंवरढाल पहाड़ी किस शैल चित्र का स्थान कौन सा है? चंवरढाल की पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र कौन सा है? तो चंवरढाल की पहाड़ी पर है कबरा पहाड़ इसका सही आंसर होगा। चंवरढाल की पहाड़ी पर स्थित है सिंघनपुर होगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर सिंघनपुर होगा क्योंकि ये ज़्यादा सटीक आंसर होगा इसका। चंवरढाल की पहाड़ी जो है हसदेव मांड बेसिन में स्थित है, उसके मध्य में स्थित है, तो सिंघनपुर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से होती है। तो भरत बल का बमनी ताम्रपत्र लेख से, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख से, सुदेव राज का कवाताल ताम्रपत्र अभिलेख से, या सामंत इंद्र राज का मगध ताम्रपत्र लेख से। तो इसका सही आंसर होगा भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख से। ये जो इनके अंतिम शासक थे, इन्हीं के ताम्रपत्र से इस वंश के संपूर्ण शासकों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। तो सरभपुरी वंश के जो शासक थे उनकी राजधानियाँ थीं। सबसे पहले तो सरभपुर इन्होंने रखा था अपना राजधानी, फिर उसके बाद सिरपुर भी था और प्रसन्नपुर भी था। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध रायगढ़ के छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है आरंग और रतनपुर से। तो मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो वह है सातवाहन। ऑप्शन डी इसमें सही है, किरारी का काष्ठ स्तंभ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित हैं। तो छिंदक नागवंश के जो शासक हैं उनके बारे में बताना है कि कौन कौन से शासक उनके हैं। तो छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव हैं, कन्हर देव हैं, नरसिंह देव हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक साइड शासक दिया है और दूसरी सूची में राजवंश दिया है, तो उसे मिलाना है। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश के हैं आपके भीमसेन प्रथम होंगे। भीमसेन प्रथम राजर्षि तुल्य कुल वंश के हैं। नल वंश के आपके हैं स्कंद वर्मा होंगे नल वंश से। और सरभपुरी वंश से होंगे आपका जयराज होंगे। और पांडु वंश से चंद्रगुप्त होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सोमवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है। तो फड़ी नागवंशियों के द्वारा भोरम देव का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पांडु के वंश को। इनके काल में मंदिरों का निर्माण हुआ। इनके द्वारा जो है, इस वंश के द्वारा सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है। तो मड़वा महल जो है, मड़वा महल आपका फड़ी नागवंश के स्थापत्य का नमूना है। इनके द्वारा जो है भोरम देव मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल भी बनवाया गया है कवर्धा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो हमने अभी पढ़ा है ऊपर में कि फड़ी नागवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया। तो लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया वो है भोरम देव का मंदिर।
भोरम देव का मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था लक्ष्मण देव राय द्वारा। लक्ष्मण देव राय द्वारा बनवाया गया, लेकिन किनके शासनकाल में अगर पूछा तो गोपाल देव राय के काल में बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो मैकल क्षेत्र में आपका पांडवों का शासन था। प्राचीन काल में पांडवों का शासन था मैकल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, महाभवगुप्त ने किया है। सोमवंशी शासक करते थे, ऊपर हमने ये पढ़ा है। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकांतार के जो राजा थे तो समुद्रगुप्त ने हराया था। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो इसका सही आंसर है व्याघ्रराज। व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान हराया था। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या था? तो बड़ी नागवंशी शासक थे और वो थे भोरम देव का मंदिर बनवाया था। इसका आंसर ए होगा। दोस्तों, ये जो भोरम देव है नागर शैली में बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? तो महाकांतार की पहचान जो है बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, इस तरह से इसका पहचान किया जाता है। इसका बस्तर का और प्राचीन काल में अलग अलग नाम भी रहा है, जैसे चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतार, एक कांतार, इस तरह से। तो याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर होगा बैरागी वंश का। राजनांदगांव में जो है बैरागी वंश का शासन था। बैरागी नरेश थे, उनका शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था। तो नलवंशी शासकों का राज्य जो है बस्तर में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम है? तो दक्षिण कोसल के शासक थे, उनका नाम था महेंद्र सेन। इन्होंने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान जो है समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के शासक महेंद्र सेन को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और है दोस्तों, समुद्रगुप्त ने जब दक्षिणापथ विजय अभियान चलाया था उस दौरान जो है कोसल के शासक तो महेंद्र सेन को तो हराया ही था और साथ ही महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को भी हराया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के छिंदक नागवंश राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। तो बस्तर के छिंदक नागवंश के शासकों को बताना है कि कौन कौन से शासक थे। तो सोमेश्वर देव तो थे, कन्हर देव भी थे, जयसिंह देव भी थे, परमेश्वर देव नहीं थे। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था? तो वसाटा देवी से जो है विवाह आपका हर्षगुप्त ने किया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हर्षगुप्त ने जो है मौखरी शासक सूर्यवर्मन थे, उनकी बेटी वसाटा, रानी वसाटा से किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु पर ही उनकी स्मृति के स्वरूप में सिरपुर में रानी वसाटा ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जानते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो हाँ, सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो हाँ, ये तो सही है। अशोक के कलिंग विजय से इस कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो ये गलत है। ऊपर के 1 और 2 कथन सही हैं, अतः इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चीनी यात्री वेनसांग ने रायपुर की यात्रा की थी। चीनी यात्री वेनसांग ने रायपुर की यात्रा जो है 7वीं सदी में की थी, 639 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री वेनसांग, वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर 7वीं सदी में होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो दक्षिण कोसल के राजा कौन थे? महेंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। तो ये तो सही है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान में कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया, ये भी सही है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये गलत है। छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था, दक्षिण कोसल को। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी जो है एक साइड शासक दिए गए हैं और एक साइड उनके वंश दिए गए हैं, तो उनको सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राजर्षि तुल्य वंश हैं। तो राजर्षि तुल्य वंश के शासक हो जाएंगे भीमसेन प्रथम। नल वंश के शासक हो जाएंगे भवदत्त वर्मन। सरबपुरी वंश के शासक हो जाएंगे प्रसन्न मात्र। और पांडु वंश के तीवरदेव। तो ऑप्शन इसमें सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शासक के छिंदक नागवंश से संबंधित हैं? छिंदक नागवंश से संबंधित शासकों को बताना है इसमें। तो सोमेश्वर देव तो हैं, कन्हर देव भी हैं, गोपाल देव नहीं हैं, जयसिंह देव हैं। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है। चीनी यात्री वेनसांग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में वेनसांग ने उल्लेख किया है। इसके लिए संघाराम जो बहुमंजिला इमारत था उसके इन्होंने जो है उसका निर्माण करवाया था इनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो वो सही, उसका आंसर है ऋग्वेद। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख ना के बराबर है ऋग्वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऋग्वेद। बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से एक वंश की राजधानी थी। तो चक्रकोट किसकी राजधानी थी? छिंदक नागवंशीय शासकों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा सरगुजा में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर होगा सी, सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था?
तो नल वंश का संस्थापक वराहराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है और किस वंश के द्वारा हुआ है? तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में नाग वंश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोसल के नाम से संदर्भित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? तो मौखरी वंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित थे? तो विलासतुंग जो है पांडु वंश से संबंधित थे। विलासतुंग जो है नल वंश से संबंधित थे, पांडु वंश नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जगदलपुर। जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। और इसका व्यवस्थित ढंग से बसाहट जो है का श्रेय जो है काकतीय नरेश रुद्र प्रताप देव को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर के पांडु के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म शैव धर्म था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? अच्छा, तो स्थानीय राजवंश होना चाहिए इसमें। तो इसका आंसर जो है राजर्षि तुल्य कुल वंश होगा। 5वीं-6वीं शताब्दी में आए थे इन लोग। इसका सही आंसर ए होगा, राजर्षि तुल्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में इनमें से किसी भी नाम से नहीं जाता था। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता ही नहीं है। उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को, अच्छा वही क्वेश्चन है, इसका भी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? स्थापत्य दिया गया है और राजवंश दिया गया है। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नल वंशियों ने किया था, ये सही है। सिरपुर पातालेश्वर मंदिर मल्हार का निर्माण सोमराज ने किया था। सोमवंश से लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है उसका निर्माण पांडु वंश ने किया था। और मड़वा महल का जो निर्माण है फड़ी नागवंश ने किया था। और तालागांव का जो देवरानी जेठानी मंदिर है उसका निर्माण सरबपुरी वंश ने किया था। तो इसमें ये शायद विलोपित होगा क्वेश्चन, क्योंकि दो सही हैं इसमें, ये विलोपित होगा, ये दोनों आंसर गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? तो इसका सही आंसर होगा तालागांव पर रखा है। पुरातत्व विभाग ने जो है
1987 में एक मूर्ति खोजी थी, अलग अलग प्राणियों के अंग थे, वो ताला गांव में। इससे जो है रुद्र शिव की प्रतिमा भी कहा जाता है, रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है, उसको ताला गांव में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित शासक थे। तो छिंदक नागवंश के शासकों के बारे में बताना है, कौन कौन से शासक थे। तो सोमेश्वर देव छिंदक नागवंश से थे। गोपाल देव नहीं थे। कन्हर देव थे और जय सिंह देव थे। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को इसको भी हमने आगे पढ़ा हुआ है, कौशल कहा जाता है, ये तो सही है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में जो है महेंद्र को हराया था, ये भी सही है। उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था, ये गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, हमने पढ़ा हुआ है ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया था। तो दक्षिण कोसल का राज्य जो है राम ने अपने बेटे कुश को दिया था, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था। तो बस्तर के कोरापुट के के जो नागवंशी राज्य हैं, उनका अंत काकतियों ने किया था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। छिंदक नागवंश के जो बस्तर के कोरापुट के नागवंशी शासक छिंदक नागवंश थे, उनके अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव थे। तो 1313 ईस्वी में जो वारंगल के काकतीय शासक अन्नम देव थे, 1313 में हरिश्चंद्र था, उसको जो है वारंगल के काकतीय शासक अन्नम देव ने पराजित करके एक नए वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजा अपीलक किस वंश के थे। तो राजा अपीलक सातवाहन वंश से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है। तो भ्रमरकोट आपका बस्तर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर है पांडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था भानुमंत। भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या, और कौशल्या का विवाह दशरथ से हुआ था। भानुमंत का कोई भी पुत्र नहीं था। तो दक्षिण कोसल क्षेत्र जो है इनको मिला था, दशरथ जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री वेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था। तो वेनसांग पांडु राजवंश के समय में आया था, 639 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जिला जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था, तो वह जिला है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा नरबली हेतु प्रचलित था। इसका प्रमाण हमें जो है कि दंतेवाड़ा से नरबली की जानकारी मिलती है, वो है छिंदक नागवंशी शासक थे मधुरांतक देव, उनके शिलालेख से इसका प्रमाण मिलता है। और जो है इसी के वजह से 1842 में माड़िया विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में
शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित है? तो प्रसन्न मात्र जो हैं आपका सरबपुरी वंश से संबंधित हैं। ये जो हैं सरबपुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने जो है प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की थी और इन्होंने सोने के सिक्के भी जारी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड शासक दिया है और एक साइड उनके वंश दिए गए हैं। ठीक, तो नल वंश से संबंधित होंगे आपके, नल वंश से संबंधित नल वंश से आपका स्कंदवर्मन संबंधित होंगे। सरबपुरी वंश से जो हैं, सरबपुरी वंश से सुदेवराज संबंधित होंगे। पांडु वंश से तिवरदेव संबंधित होंगे और सोम वंश से शिवगुप्त संबंधित होंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसांग ने 7वीं सदी में यात्रा की थी? तो वेनसांग ने जिस शहर की यात्रा की थी वो है सिरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसांग ने 7वीं सदी में यात्रा की? सिरपुर। चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? तो वो है मल्हार। मल्हार और सिरपुर दोनों की यात्रा की थी वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है, तो उसका नाम है दक्षिण कोसल। रामायण काल में कोसल तथा दक्षिण कोसल कहा जाता था और महाभारत काल में जो है प्राग कोसल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कवर्धा महल का जो है डिजाइन और निर्मित किसने किया था कवर्धा महल को? तो इसका सही आंसर होगा महाराजा धर्मराज सिंह। इन्होंने कवर्धा महल का जो है डिजाइन दिया था, उसका निर्मित करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा मोरेश्वर दीक्षित। मोरेश्वर दीक्षित के निर्देशन पर ही यहाँ का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? सातवाहन वंश के जो शासक अपीलक थे उनकी एकमात्र मुद्रा हमें बालपुर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सबसे प्राचीन मूर्ति छत्तीसगढ़ की जो है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है, वो हमें मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्न में से कौन था? सरबपुरियों का राजवंश जो है वैष्णव धर्म था। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था, तो भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है फणी नागवंशी शासकों के काल में हुआ था। ये कवर्धा में है, 11वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो सरबपुरी भवदत्त वर्मन, ये तो गलत है। पांडुवंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये सही है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार मिले हैं? तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजार मिले, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत में का व्यापार रोम से होता था? तो रोम कालीन सिक्के जो हैं छत्तीसगढ़ के चकरबेड़ा से मिला है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है महेशपुर। विश्व के जो प्राचीनतम नाट्यशाला है उसका निर्माण जो है यहाँ के राजा जो महेशपुर के हैं उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। और वो कहाँ है? तो वो जो है सरगुजा में है, रामगढ़ की पहाड़ी जहाँ स्थित है सीता वेंगरा। यह जो है विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो इसे हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महेंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है, एक साइड शासक दिया है और दूसरे साइड राजवंश दिया है। तो राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक कौन थे? भीमसेन होंगे। सरबपुरी शासक कौन थे? सरबपुरी शासक थे आपके प्रसन्नमात्र होंगे। पांडुवंश के शासक होंगे महाशिवगुप्त होंगे और नल वंश के शासक भवदत्त वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक चित्रित शैलाश्रय कहाँ से कहाँ हैं? तो इसका जो आंसर है वो है सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में स्थित है। यहाँ से जो है प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर का कौन सा प्राचीन नाम सही नहीं है? तो रतनपुर का अम्बापुरी नाम जो है सही नहीं है। बाकी जो है रत्नावलीपुरी, मणिपुरी, रत्नपुर, रतनपुर, हीरापुर, ये सब इसके नाम रहे हैं। इसे चतुर्युगीपुर भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो है उल्लेख हमें चारों युग में मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहास से। अगले क्वेश्चन में हम इसी छत्तीसगढ़ के इसी टॉपिक को, छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा ताकि आपकी जो तैयारी है और बेहतर हो सके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलते हैं।